बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, आज T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले से पहले पहले मरहले का सबसे सनसनीखेज दिन है और आज के दिन भारत ने नोटों की बोरियों के मुंह खोल दिए हैं और यह कहा जा रहा है, इत्तलात है कि आज का मैच जो अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान है, अफगानिस्तान आज का मैच अपने से कहीं ज्यादा भारत के लिए खेलेगा। फाइनल से पहले एक बड़ी साजिश तैयार कर ली गई है। ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले बैकग्राउंड से आपको आगाह करें कि भारत ने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान को खेल के मैदान में तन्हा कर दिया जाए। आपको याद होगा कि कैसे न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे के ऊपर थी, लेकिन उसके बाद एन मैच के रोज, मैच शुरू होने से चंद बल्कि 1 घंटे कबल न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान की इंतजामिया को यह बताया कि वो आज का मैच नहीं खेल सकते और उसके बाद सिक्योरिटी थ्रेट, नाम नहाद सिक्योरिटी थ्रेट का जिक्र करते हुए उन्होंने पाकिस्तान का दौरा कैंसिल कर दिया और अपने मुल्क चले गए। जब तहकीकात हुई तो पता चला कि इस सारे मामले के पीछे भारत था कि किस तरह से भारत के एक सहाफी ने अखबार में यह खबर दी और फिर कुछ इस किस्म की जाली थ्रेड्स भी जो है वो चलाई गई कि न्यूजीलैंड की टीम को पाकिस्तान में थ्रेड्स का सामना है। और हैरान कुन तौर पर यह सारा मामला जो घूम फिर रहा था वो पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, भारत और अफगानिस्तान के दरमियान घूम रहा था। अफगानिस्तान में जहां पर हालात में तब्दीली हुई थी, तालिबान की हुकूमत वहां पर आ गई थी, भारत से किसी तौर यह हजम नहीं हो रहा था और यही जाहिर किया गया कि शायद उस तरफ से, अफगानिस्तान की जानिब से जो है वो न्यूजीलैंड को किसी किस्म की कोई थ्रेट है और पाकिस्तान के अंदर उन पर हमला हो सकता है। और इस सारे मामले में फिर नाम पीछे आया जनाब इन तमाम ममालिक का, जिसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ इंग्लैंड, अमेरिका और भारत समेत ये सारे मुल्क शामिल थे। यानी कि क्रिकेटिंग नेशन तकरीबन वो ममालिक जो खुद को बिग थ्री कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत, और उनके साथ साथ न्यूजीलैंड भी इस सारे मामले के अंदर इन्वॉल्व नजर आते थे और अमेरिका भी इस मामले के अंदर था। लेकिन कुदरत का भी एक अपना इंतजाम होता है। आपने देखा कि कैसे जिस मुल्क को सब तनहा करना चाहते थे, पाकिस्तान, वो वर्ल्ड कप T20 के इवेंट में सबसे पहले दूसरे मरहले यानी सेमीफाइनल में पहुंचा और भारत को जान के लाले पड़ गए। भारत जो है वो पहला मैच पाकिस्तान से बुरे तरीके से हारा और उसके बाद दूसरा मैच भारत जो है वो न्यूजीलैंड से भी हार गया। तीसरा मैच अफगानिस्तान से जीतने के बाद जिस मैच को फिक्स करार दिया जा रहा है, भारत की कुछ उम्मीदें बंधी। उसके बाद फिर भारत ने जो है वो एक और मैच के अंदर निस्बतन कमजोर टीम थी जो स्कॉटलैंड, उसको जो है वो उन्होंने शिकस्त दी और उसके बाद अपने रन रेट को उन्होंने बेहतर बनाया। अब भारत का आखिरी मैच सोमवार के रोज नामीबिया के साथ है। भारत के इस वक्त 4 पॉइंट हैं, लेकिन अहम तरीन मैच उससे पहले आज के दिन खेला जा रहा है। दूसरा मैच जो है वो पाकिस्तान और स्कॉटलैंड की टीम के दरमियान है और पाकिस्तान अगर खुदा न खास्ता ये मैच हार भी गया तो फिर भी पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच चुका है और मुमकिन तौर पर अगर पाकिस्तान की पहली पोजीशन बरकरार रही, जो कि नजर आ रही है बज़ाहिर के बरकरार रहेगी, तो मुमकिन तौर पर पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। आज कुछ इस तरह से हुआ दूसरे ग्रुप में। फिर भारत के हवाले से तफसीलात आपके सामने रखते हैं कि इंग्लैंड को इवेंट के अंदर पहली शिकस्त हुई, जनूबी अफ्रीका फाते रहा, रबादा ने हैट्रिक की, लेकिन साउथ अफ्रीका ये शिकस्त देने के बावजूद 5 में से 4 मैचेस जीतने के बावजूद बदकिस्मती से रन रेट कम होने की वजह से वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका और आज जो है वो इंग्लैंड मैच हारने के बावजूद फाइनल जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच गया और उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया को भी सेमीफाइनल में ले गया, क्योंकि जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड को जीत के लिए 190 रन का हदफ दिया था। ताकुब में इंग्लिश टीम 179 रन बना सकी। अगर साउथ अफ्रीका 131 132 रन पर आउट कर देती और ज्यादा लीड के साथ 57-58 रन की लीड के साथ, वो सिर्फ 10 रन की लीड से जीते, 57-58 रन के साथ की लीड के साथ जीतते, तो फिर वो सेमीफाइनल के अंदर पहुंच सकते थे और फिर जनाब ऑस्ट्रेलिया का जो पत्ता है वो साफ हो सकता था, क्योंकि इंग्लैंड के इस टाइम +2.46 रन रेट है, ऑस्ट्रेलिया का +1.2 है और साउथ अफ्रीका का +0.7। तीनों टीमों के 8 पॉइंट्स हैं, लेकिन कम रन रेट की वजह पर साउथ अफ्रीका रह गया। इंग्लैंड पहले और ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पे है। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान के ग्रुप 2 के अंदर है, जहां पे पाकिस्तान तो 4 मैच जीत कर जो है वो
सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है। और आज जो उसका दूसरा मैच है पाकिस्तान का स्कॉटलैंड के साथ, उसमें भी मुमकिन तौर पर पाकिस्तान कामयाबी हासिल करके पहली पोजीशन हासिल करेगा। लेकिन उससे पहले जो है वो न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का मैच है। इंतहाई अहम तरीन और इत्तलात हैं कि सनसनीखेज दिन के हवाले से भारत के लिए, क्योंकि ये दिन निहायत अहम है और आज के दिन भारत के वर्ल्ड कप के मुस्तकबिल का फैसला होगा। और जनाब इत्तलात ये है कि भारत ने नोटों की बोरियां खोल दी हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा जुआ भारतीय बुकीज के जेर एहतमाम होता है। गुज़श्ता अफगानिस्तान के साथ जो मैच था उसके ऊपर भी सवालात हैं, बल्कि 2019 के वर्ल्ड कप में भारत और इंग्लैंड के दरमियान जो मुकाबला था उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क्स हैं। वो एक वाहिद मैच था शायद तारीख में जिसके हवाले से पाकिस्तानी दुआ कर रहे थे कि भारत वो मैच जीते ताकि पाकिस्तान अगले मरहले में जाए, लेकिन भारत वो मैच हार गया था। बाद में उसके ऊपर सवालात भी उठे थे। इसी किस्म के सवालात चंद रोज पहले अफगानिस्तान के मैच के हवाले से उठे। और आज जो दो इंतहाई अहम तरीन मैच हैं जिसमें पहला मुकाबला दूसरा मुकाबला तो पाकिस्तान और स्कॉटलैंड के साथ है, उसके मुतालिक आपको बता चुका। पहला मुकाबला जो न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के दरमियान है, अगर जनाब न्यूजीलैंड अफगानिस्तान को हरा देता है तो भारत जो है वो स्ट्रेट बिल्कुल टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर अगर इस केस की सूरत में कि अगर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दे तो फिर रन रेट पर भारत के फाइनल में पहुंचने के इम्कानात जो हैं वो रोशन हो सकते हैं। क्योंकि पॉइंट सिचुएशन इस वक्त इस तरह है कि पाकिस्तान के 4 मैचेस खेलकर 8 पॉइंट हैं, न्यूजीलैंड के 4 मैचेस खेलकर 6 पॉइंट हैं, इंडिया के 4 मैचेस खेलकर 4 पॉइंट हैं, अफगानिस्तान के 4 मैचेस खेलकर भी 4 पॉइंट हैं। लेकिन रन रेट का अगर जायजा लिया जाए तो इंडिया अपने दोनों मैचों में रन रेट अपना बेहतर बना चुका है, प्लस 1.6 है उनका रन रेट। अफगानिस्तान का प्लस 1.4 है रन रेट, न्यूजीलैंड का प्लस 1.2 है रन रेट और पाकिस्तान का प्लस 1.0 है रन रेट। यानी पूल में पहले नंबर पर होने के बावजूद पाकिस्तान रन रेट में नीचे है, लेकिन पाकिस्तान रन रेट की तरफ जा ही नहीं रहा, वो ऑलरेडी सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। तो बात है न्यूजीलैंड, इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान। तो इंडिया का रन रेट पहले नंबर पे है, अफगानिस्तान का दूसरे और न्यूजीलैंड का जो रन रेट है वो तीसरे नंबर पे है। अब अगर किसी तरीके से अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को ये मैच हराने में कामयाब होता है और इस मार्जिन के साथ होता है कि वो अपना रन रेट भी उतना ज्यादा नहीं गिरने देता, तो फिर उसके पॉइंट भी 6 हो जाएंगे। न्यूजीलैंड अगर मैच हार जाता है तो उसके पॉइंट भी जो है वो 6 रहेंगे और इंडिया अगर अगला मैच जीतता है तो उसके पॉइंट भी 6 हो जाएंगे। अफगानिस्तान यानी कि ये मैच जीतने के बावजूद जो है वो उसके लिए लाजिम नहीं होगा कि वो सेमीफाइनल में पहुंचे। वो ये मैच जीतकर अफगानिस्तान जो है मैच जीतकर भारत के लिए एक किस्म का माहौल बनाएगा। और इस किस्म की ये इत्तलात है कि पूरे जो है वो नोटों की बोरियों के जो मुंह हैं वो खोल दिए गए हैं कि अफगान ना सिर्फ दोनों टीमों के ऊपर इस वक्त बुकीज जो है वो मेहनत कर रहे हैं, न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर ये मेहनत की जा रही है कि किसी तरीके से न्यूजीलैंड जो है वो इस मुकाबले के अंदर जो है वो शिकस्त खा जाए। और इसके साथ साथ अफगानिस्तान के खिलाड़ियों के ऊपर भी लालच उन्हें दिया जा रहा है, आईपीएल का भी और दीगर ये भी इतलात हैं कि उनके ऊपर भी जो है वो बुकीज काम कर रहे हैं कि वो पूरा जोर लगाकर अगर वो ये मैच जीतते हैं तो भारत के लिए वो ये मैच जो है वो बनाने में कामयाब हो सकते हैं। कि अगर वो न्यूजीलैंड को शिकस्त देते हैं तो फिर इंडिया के जो चांसेस हैं वो किसी हद तक अगले दिन तक सोमवार तक रहेंगे, जो कि भारत का मैच है निस्बतन कमजोर टीम जो नामीबिया है उनके साथ, और उनको वो हिरा कर जो है वो सेमीफाइनल में बेहतर रन रेट की बुनियाद पर जो है वो पहुंच सकते हैं। अब सब तमाम तर चीजें डिपेंड कर रही हैं आज न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के मैच के ऊपर। लेकिन अगर जैसा कि सोशल मीडिया के ऊपर इससे पहले जो है वो ट्रेंड भी चला कि रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जो है वो सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाएंगे, लोगों का इशारा यह था सोशल मीडिया की तरफ कि रिश्वत देकर भारत ने और रिश्वत लेकर अफगानिस्तान ने, पिछले मैच के अंदर रिश्वत दी भारत ने अफगानिस्तान को, मैच जीता भारत ने, अफगानिस्तान ने हारा। लेकिन इस फिक्स मैच के बावजूद जो है वो न्यूजीलैंड अगर आज का मैच अफगानिस्तान को हरा देता है तो भारत और अफगानिस्तान दोनों वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे। और बज़ाहिर नजर यही आ रहा है न्यूजीलैंड की टीम जितनी फॉर्म में है कि अगर कोई अनहोनी ना हुई तो वो अफगानिस्तान को शिकस्त दे देगी। और इस तरह से अफगानिस्तान और भारत यानी रिश्वत लेने वाले और रिश्वत देने वाले दोनों इस वर्ल्ड कप के इवेंट से बाहर हो जाएंगे। और मुमकिन तौर पर न्यूजीलैंड जो है वो दूसरी पोजीशन हासिल करके इंग्लैंड के साथ सेमीफाइनल खेलेगा, पाकिस्तान पहली पोजीशन हासिल करके उस ग्रुप की दूसरे नंबर की टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल जो है वो खेलेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपके हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।